दोस्तों, इंस्पायर्ड पिंक चैनल पर आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। पुराने ज़माने की बात है। अवंतीपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, इसलिए प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा अपनी प्रजा की समस्या सुनने के लिए रोज दरबार लगाया करता था। एक दिन दरबार में राजा सिंहासन पर बैठा लोगों की समस्याएं सुन रहा था। उसी बीच एक धनी व्यक्ति एक विचित्र प्रकार की चुनौती लेकर आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने आपके शौर्य, साहस और बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुने हैं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। आज मैं एक ऐसी वस्तु लेकर आया हूँ जिसको परखना थोड़ा मुश्किल है। राजा व सभी दरबारियों ने बड़े ध्यान से देखा। उसके हाथों में एक चमकदार हीरा और दूसरे हाथ में एक चमकदार वैसे ही कांच का टुकड़ा था। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। उन्हें देखकर पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। व्यापारी दरबार में खड़े हुआ और राजा से बोला, महाराज, मेरे एक हाथ में एक असली हीरा है जो बहुत ही कीमती है और दूसरे हाथ में एक साधारण सा कांच का टुकड़ा। महाराज, यदि आपके राज्य में कोई इन दोनों में असली हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, ये बता देगा तो यह हीरा मैं आपकी तिजोरी के लिए भेंट स्वरूप दे दूंगा। लेकिन महाराज, यदि कोई गलती से कांच को हीरा बताएगा तो आपको हीरे के मूल्य के बराबर धन देना होगा। यह कहकर व्यापारी ने राजा के सामने दोनों वस्तुओं को एक मेज पर रख दिया। राजा बड़े सोच में पड़ गए, लेकिन राजा के दरबार में खड़े होकर कोई चुनौती दे, ये एक राजा के शान के खिलाफ था। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के बुद्धिमान मंत्रियों व बुद्धिमान विद्वानों को बुलाया और असली हीरे की पहचान करने का आदेश दिया। वहां उपस्थित सभी दरबारियों में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा का आदेश था। एक एक करके सभी लोग मेज पर रखे हीरे के पास जाने लगे, लेकिन मेज के पास पहुंचकर हीरे को देखने के बाद उन्हें दोनों में कुछ भी अंतर समझ में ना आता और सभी घूम घूम कर अपनी जगह पर आ जाते, क्योंकि दोनों देखने में इतने समान थे कि उनकी पहचान कर पाना अत्यंत कठिन था। सभी मंत्री एक दूसरे को देख रहे थे। किसी में कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। सवाल ये था कि अगर गलती से कोई कांच को हीरा बता देता तो राजा को एक बहुत बड़ी धनराशि व्यापारी को चुकानी पड़ती। कुछ देर के बाद दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की तरफ बड़ी असमंजस में देख रहे थे। अब दरबारियों की दशा देखकर राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं कि अगर उनके मंत्री दरबारी असली हीरे की परख करने में विफल रहे तो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। बदले में एक बड़ी धनराशि भी व्यापारी को देनी पड़ेगी। तभी दरबार में बैठा एक वृद्ध व्यक्ति बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, महाराज, मुझे भी एक अवसर दिया जाए। सभी दरबारी उसकी तरफ देखने लग गए, जबकि वो व्यक्ति दोनों आंख का अंधा भी था। वृद्ध व्यक्ति अपने लाठी के सहारे उठा। जब सभी दरबारी उसे देखे तो बोले, बाबा, यहाँ पर बड़े बड़े अनुभवी और आंख वाले न समझ पाए तो आप भला कैसे पहचान कर पाओगे। कुछ लोग वृद्ध व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन राजा ने सभी को चुप रहने का आदेश दिया और कहा, ज्ञान और अनुभव दिखने में नहीं आता। इस वृद्ध व्यक्ति को एक मौका अवश्य दिया जाएगा। राजा के आदेश पर अंधे व्यक्ति को मेज पर रखे हीरे तक पहुंचाया गया। अंधा व्यक्ति शांत भाव से दोनों वस्तुओं को छुआ, अपनी उंगलियों को बड़े ध्यान से दोनों के ऊपर फेरा। दरबार में बिल्कुल सन्नाटा था। सभी उसी तरफ देख रहे थे। वृद्ध व्यक्ति असली हीरे को अपने हाथ में लिया और बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि राजन, यह असली हीरा है और यह दूसरा कांच का टुकड़ा है। दरबार में उपस्थित व्यापारी, मंत्री और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। व्यापारी अपनी दोनों वस्तुओं की जांच की और पाया कि वृद्ध व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान बिल्कुल सही की थी। राजा ने प्रसन्न होकर बड़ी बेसब्री से अंधे व्यक्ति से पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना, जबकि हमारे दरबार में उपस्थित मंत्री और विद्वान सभी असफल हो गए।
वृद्ध अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मैं जन्म से अंधा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे किसी भी चीज की चमक दिखाई नहीं देती। मेरे लिए हीरा और कांच दोनों बराबर है, लेकिन मैंने इनका फर्क इनके प्रकृति से किया है। जब मैंने दोनों को छुआ तो पाया कि इतनी तेज धूप में भी हीरा ठंडा है, जबकि कांच का टुकड़ा गर्म है। महाराज, असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा रहेगा, यही इसकी पहचान है। अंधे व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव से राजा और दरबार के सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। राजा ने खुश होकर अंधे वृद्ध व्यक्ति को सम्मानित किया और उसकी बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की और हीरे को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखवा दिए। फिर राजा ने व्यापारी से कहा कि व्यापारी, तुम्हारी चुनौती ने हमें एक मूल्यवान सीख दी है। असली और नकली में अंतर हमेशा देखकर नहीं की जा सकती, बल्कि उनकी प्रकृति से की जा सकती है। उनके बाहरी चमक दमक से नहीं की जा सकती। हर पीली चीज सोना नहीं होती। सच्चाई और अच्छाई हमेशा अपनी चमक से नहीं, बल्कि अपने गुणों से पहचानी जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत व समभाव में रहता है, कभी विचलित नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।